अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। जैसे हमने डिवीज़न ऑफ लैंड पढ़ा, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े कि 7 कॉन्टिनेंट्स में इस ज़मीन को जो है डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से वाटर को भी जो है डिफरेंट डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, उसको ओशंस कहते हैं। तो टोटल जो है इस अर्थ के अंदर 5 ओशंस हैं, ठीक है। देयर आर 5 ओशंस, ठीक है। 5 ओशंस हैं टोटल। तो वो कौन से हैं वो मैं आपको नेम बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द साइज, पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तीसरा है इंडियन ओशन, और 4th नंबर पे आता है हमारा एंटार्क्टिक ओशन, और लास्ट पे आता है, अच्छा, एंटार्क्टिक को जो है दूसरा नाम भी है हमारा एक साउदर्न ओशन, और लास्ट में हमारा एंटार्क्टिक ओशन, सॉरी आर्कटिक ओशन। ठीक है जी, ये 5 है। अकॉर्डिंग टू साइज मैंने इनको रखा है। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको याद करने की ट्रिक है पैसा, ठीक है। पैसा को याद कर लें, आपको ये 5 ओशंस अकॉर्डिंग टू साइज याद हो जाएंगे। P4 पैसिफिक ओशन, A4 अटलांटिक ओशन, I4 इंडियन ओशन, S4 साउदर्न ओशन, और A4 आर्कटिक ओशन, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बारे में बताते हैं कि इट कवर्स मोर देन अ थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस, थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है जी। अच्छा, एंड कंटेन्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स फ्री वाटर। इट इज़ समटाइम्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इसको 2 सेक्शंस में जो है डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। पहला जो है हमारा वो है नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, और दूसरा जो है हमारा वो है साउथ पैसिफिक, ठीक है जी। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का, थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस ये कवर करता है। इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ पैसिफिक और जो है दूसरा साउथ पैसिफिक। अच्छा, मीनिंग क्या है पैसिफिक की? मीनिंग ऑफ पैसिफिक इज पीसफुल, मतलब सुकून वाला, सुकून भरा ओशन है ये, ठीक है जी। ये किसने दिया था? गिवन बाय पोर्चुगीज नेविगेटर, ठीक है जी।
पोर्टुगीज नेविगेटर जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलियन। ठीक है जी। और कब दिया था? इन 1520। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में और आपको बताऊं कि ईस्ट में, इसके पैसिफिक ओशन के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, इसमें आता है नॉर्थ अमेरिका और एंड साउथ अमेरिका। ठीक है जी। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में आता है, और वेस्ट के अंदर इसके जो है वो वेस्ट के अंदर आता है एशिया, वेस्ट ऑफ पैसिफिक में आता है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। इसके अलावा इसके जो नॉर्थ में है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आ गया, और वेस्ट में एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आ गया। अच्छा, नॉर्थ में जो है ना, इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है जी। और उसके अलावा इसके जो साउथ में है वो है एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है जी, एंटार्क्टिक ओशन। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताऊं कि जो ओशंस है ना, या जो भी है ओशंस या पानी जो भी है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंटार्क्टिक या आर्कटिक में कोई बॉर्डर है, ऐसा नहीं है। ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। कोई नेचुरल बॉर्डर इसके अंदर, नो नेचुरल बॉर्डर। कोई कुदरती तौर पर इनमें बॉर्डर नहीं है। ये सारा पानी का जो भी मासेस हैं बड़े बड़े, ये आपस में कनेक्टेड हैं। बॉर्डर है तो वो इंसानों का बनाए हुए बॉर्डर्स हैं। ठीक है, उन्होंने इन ओशंस को डिवाइड किया हुआ है अपने अपने तरीके से, इलाकों के हिसाब से, और एक निशानियाँ रखी हुई हैं कि भाई इसके बाद ये जो है पैसिफिक ख़त्म है और अटलांटिक शुरू है। लेकिन नेचुरल बॉर्डर नहीं है, सारे आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, अभी पैसिफिक कंटिन्यू है हमारा। ठीक है, पैसिफिक जो है हमारा वो यहाँ पे अभी कंटिन्यू है। और आपको पैसिफिक के बारे में बताऊं कि ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट बेसिन जो है वो इसका है, इस ओशन का। ठीक है जी। तकरीबन इसके जो रॉक्स हैं, इट्स ओल्डेस्ट रॉक्स डेटिंग बैक to 200 million years। ठीक है जी, इतना ओल्डेस्ट है ये कि इसके जो पत्थर हैं ओल्डेस्ट बेसिन के अंदर, वो तकरीबन 200 मिलियन पुराने हैं। अच्छा, और इसके बारे में आपको बताऊं कि द पैसिफिक ओशन कंटेन्स, अब इसके अंदर आइलैंड्स कितने हैं, कंटेन्स मोर देन 30,000 आइलैंड्स। इतने ज़्यादा इसके अंदर आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना
25% ऑफ द अर्थ है, ठीक है। 25% ऑफ द अर्थ इज पैसिफिक ओशन, तभी ये इतना बड़ा है। 75% अर्थ अलग है, 25% अर्थ सिर्फ जो है पैसिफिक ओशन में कवर्ड है, ठीक है। इसकी सीज़ जो हैं, इम्पोर्टेंट सीज़ जो इसके अंदर आते हैं, इस ओशन के अंदर, आपको पता होगा कि ओशन बड़ा होता है, सीज़ जो हैं उसके पार्ट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट सीज़ जो हैं आर मेंशन्ड बिलो, मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो है वो सी ऑफ जापान, ठीक है। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, उसके अलावा जो है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कितनी है? वो है तकरीबन 4 किलोमीटर, इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट जो है वो है हमारा फिलिपाइन, फिलिपाइन के अंदर, ठीक है जी। इसमें जो है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर आर नो गुड नेचुरल हार्बर्स। इसका कोई नेचुरल हार्बर नहीं है, कोई कुदरती बंदरगाह जो है वो इसकी नहीं है। इसके हवाले से इसका जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इसका कोई ख़ास नहीं होता। ये आपका पैसिफिक ओशन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब पैसा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पैसिफिक के बाद ए पे कौन सा आता है हमारा? ए पे आता है एटलांटिक ओशन, ठीक है। एटलांटिक ओशन जो है हमारा, ये है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है जी, सेकंड लार्जेस्ट है। इसके अलावा ये जो है हैविली ट्रेवल्ड है, हैविली ट्रैवल्ड ओशन है। इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन इस पे बहुत ज़्यादा होती है, इस पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। इसका जो कहते हैं ईस्ट पे, ईस्टर्न साइड पे जो है हमें मिलेंगे यूरोप और अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका, यानी इसके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। और इसकी जो वेस्टर्न साइड है
उसमें हमें मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, इसकी जो नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा, आर्कटिक ओशन, और इसकी जो साउथ है, साउथ में हमें मिलेगा एंटार्क्टिक ओशन। मैंने आपको बताया था ये सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड है और एक ही पानी का बड़ा सा मास है, लेकिन उसको इंसानों ने डिवाइड किया हुआ है 5 ओशंस में। ठीक है एक ही। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ जो है इसकी तकरीबन 3 किलोमीटर एंड अ क्वार्टर तकरीबन ऐसे, इतनी डेप्थ है इसकी। अच्छा, ये इसकी डेप्थ जो पैसिफिक की हमने डेप्थ पढ़ी थी वो तकरीबन 4 किलोमीटर थी, ये इसकी 3 किलोमीटर और कुछ समथिंग है, यानी उससे पैसिफिक से इसकी जो डेप्थ है वो कम है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे वो सिग्निफिकेंट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सी हाईवे है। जैसे हमारे हाईवे होते हैं, ये सी हाईवे कहलाता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है कि इसकी ईस्ट की तरफ, इन इट्स ईस्ट, सारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। ठीक है, आर द डेवलप्ड नेशंस। इसके ईस्ट की तरफ सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। किसके? यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, क्योंकि सारे जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्टिव फिशरीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, यानी ऐसी जगह जहाँ फिशेस बहुत ज़्यादा मिलती हों, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो हैं बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें जो है उन आइलैंड्स के अंदर एक तो क्यूबा आइलैंड है, और इसके अलावा क्यूबा आइलैंड एंड वेस्ट इंडीज़ आइलैंड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड है इसके। अच्छा, इसके जो सी हैं, इम्पोर्टेंट सी, वो मैं आपको बताऊं। पहला है कैरिबियन सी, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, कैरिबियन सी, बाल्टिक सी। ठीक है, हाँ, एक और भी है इसका, भूल गया था मैं, मेडिटेरेनियन सी। अब ये सवाल आ जाते हैं कि कैरिबियन सी कौन से ओशन में आता है, मेडिटेरेनियन सी कौन से ओशन में आता है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट एटलांटिक ओशन। इसमें हमने ये पढ़ा कि ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, हैवीली ट्रेवल्ड है, बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैवल होता है। इसकी ईस्ट पे यूरोप और अफ्रीका है, वेस्ट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ठीक है, वेस्ट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में एंटार्क्टिक ओशन। इसकी गहराई तकरीबन 3 किलोमीटर है और ये सिग्निफिकेंट हाईवे है।
इसके ईस्ट में डेवलप्ड नेशंस हैं, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो भी आते हैं वो अटलांटिक ओशन में आ जाते हैं ईस्ट की तरफ से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिव फिशरीज़ हैं इसके अंदर, स्मॉल और बिग आइलैंड्स हैं, ये इसके आइलैंड्स हैं। इम्पोर्टेंट सी में जो है हमारे ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन के बाद हम पढ़ेंगे इंडियन ओशन। अब जो है हमारा इंडियन ओशन हम पढ़ेंगे। तो इंडियन ओशन के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है अर्थ का। ठीक है, इसके वेस्ट में आ जाता है अफ्रीका, इसके नॉर्थ में आ जाता है एशिया। ठीक है, और इसके ईस्ट में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और इसके साउथ में अब क्या मिसिंग है, कोई ओशन मिसिंग है ना, तो अंटार्कटिका आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो है ना एक ओशन से मिला हुआ है, मैंने आपको कहा था ना सारे ओशंस मिले हुए हैं, तो ये अटलांटिक ओशन के साथ मिला हुआ है। ठीक है जी, देयर इज़ नो नेचुरल बाउंड्री that separates Indian Ocean from Atlantic Ocean। ठीक है, सही है जी। अच्छा, इसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा आइलैंड्स आ जाते हैं, मैनी आइलैंड्स इंक्लूडिंग मडागास्कर, एंड श्रीलंका। ठीक है, ये आइलैंड्स इसके अंदर आ जाते हैं, और स्मॉल आइलैंड्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं मालदीव ग्रुप। ठीक है, ये हमारा जो है ना एंशियंट सी रूट है, यानी कदीम ज़माने से हमारा ये सी रूट यूज़ होता है। पुराने ज़माने के लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे, सिर्फ नए नहीं, पुराने ज़माने के लोग भी। इंटरनेशनल शिप्स भी यहाँ से गुज़रती हैं, इंटरनेशनल पासिस थ्रू इसका जो सुएज़ कैनाल है ना वहाँ से। ठीक है, अच्छा जो हमारा साउथ अफ्रीका है वहाँ से भी शिप्स आती हैं, शिप्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका आल्सो एंटर दिस ओशन। ठीक है जी, ये सवाल आ सकता है कि साउथ अफ्रीका की शिप्स का कौन से ओशन से गुजरते हुए दूसरे कंट्रीज़ तक जाती हैं।
अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। वो हैं कराची, ये आपको पता है पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा इसका है एडन, ये आपको मिलेगा यमन में। सही है। और नैरोबी मिलेगा कीनिया में। इसके अलावा दरेस है, दारिस सलाम, ये है इसका तंजानिया में। और हाँ, मुंबई है, मुंबई, चेन्नई, सुरंगा। ठीक है, सुरंगा जो ये तीनों जो हैं हमें इंडिया में मिलते हैं। इसके अलावा कोलंबो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसका सी पोर्ट है। कोलंबो ये हमें मिलेगा श्रीलंका में। ठीक है, और आखिरी में आपको बताऊं इसका बैंकॉक, ये मिलेगा थाईलैंड में। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं। तो हमने इंडियन ओशन भी पढ़ लिया, ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में अंटार्कटिका है। कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को सेपरेट करती हो। आइलैंड्स के अंदर मदागास्कर, श्रीलंका, मालदीव ग्रुप आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा एंशियंट रूट है। इंटरनेशनल शिप्स भी यहाँ से गुजरती हैं, साउथ अफ्रीका से भी शिप्स यहाँ से गुजरती हैं, और ये इसके इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। तो ये हमारे 3 हो गए, बाकी हमारे जो हैं 2 ओशंस जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।